यहाँ अभी बंदा सोए तो सोए कैसे ना, पता ही नहीं चलता। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये टाइम कौन सा है, सुबह का है, शाम का है, रात का है या कोई और है? आप मुझे बताएं पहले। ये रात को 10 बजे के करीब ये रोशनी है। अब रात के टाइम पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी, सिर्फ सिग्नल जल रहे हैं, बाकी स्ट्रीट लाइटें यहाँ मतलब 6 महीने तो जलती ही नहीं है। का टाइम है ये, रात के 3 बजे का टाइम। आपको दिखाऊं क्या रोशनी क्या है, बिल्कुल ये है 3 बजे का टाइम। एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद। मैं 12 घंटे नॉन स्टॉप जर्नी करके यहाँ पहुँचा हूँ एक छोटे से शहर में, और जिस शहर में मेरे आने का बहुत बड़ा मन था कि मैं यहाँ आऊँगा, घूमूँगा, आपको भी घुमाऊँगा, और उसकी जो पूरी जो ड्रीम जर्नी की एक आप क्या कहेंगे पूरा निचोड़ है ना, वो इस शहर में ख़त्म होना है। इससे आगे भी चीज़ें हैं, लेकिन इस जगह पे मैं आया हूँ। और जो बीच वाला मैं एक सफ़र था वो मैंने इसलिए स्किप किया कि वो आपको बाद में दिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो मेन चीज़ थी ना वो आपको दिखानी थी। तो इस शहर का नाम भी आपको बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। और इसके साथ ये जो शहर है ये अलास्का का बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्थ साइड पे है। और यहाँ इस वक्त जहाँ मैं पहुँचा हूँ, मैंने जस्ट अभी रूम लिया है। इस रूम में आप देख रहे हो मैंने सामान भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं निकाला। बस खाना मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट से लिया था, वो लेके और मैं यहाँ पहुँचा क्योंकि वो बंद होने वाला था। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ बाहर की तरफ। ये आप देखें एक रिवर बह रही है और सब चीज़ें आपको रोशन नज़र आ रही थी। जैसे मैं उतरा था यहाँ तूफ़ानी बारिश थी, और आपको ये सड़कें वगैरह गीली नज़र आ रही हैं, पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि तूफ़ानी बहुत ज़्यादा बारिश चल रही थी। अब आप मुझे बताएं कि ये आपको क्या लग रहा है, कौन सा टाइम है, सुबह का है, शाम का है, रात का है या कोई और है? आप मुझे बताएं पहले। अगर आपने ये पहली सुलझा दी तो मैं कहूँगा कि भाई हाँ वाकई आपको पता है। और सेकंड ये कि इस शहर में जो मेरी ड्रीम जर्नी का एक पूरा आप क्या कहेंगे एक सेंटर पॉइंट है या जो पूरा निचोड़ है ना, वो यहाँ आके ख़त्म होता है। लेकिन मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा, आपको पूरा बताऊँगा कि इस शहर में आने का मेरा मन क्यों था, मैं कितनी ये ट्रैवल करके आया हूँ। और यकीन करें मैंने सिर्फ 2 घंटे नींद की थी। ह्यूस्टन से फ़्लाइट पकड़ी, एंकरेज आया, एंकरेज में होटल पे गया, 2 घंटे नींद की, उसके बाद उठा और मैं सो नहीं पाया और सीधा एक लंबा रास्ता तय करके यहाँ पहुँचा हूँ। वो आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अब मुझे ये बताएं टाइम क्या हो रहा है। भाई अभी देखो ये रात का टाइम है, और नॉर्थ साइड पे नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में या फिर जो आर्कटिक सर्कल है उनके जो हिस्से हैं ना, ये वो हिस्से हैं जो ज़मीन जब टिल्ट होती है तो भाई वहाँ 6 महीने सूरज की रोशनी होती है और 6 महीने अंधेरा होता है। अब थोड़ा थोड़ा अगर कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा सूरज कभी डिम हो जाता है, हल्की हल्की अंधेरी, थोड़ी सी अंधेरी होती है जैसे शाम होती है इसी तरह से। लेकिन इस वक्त का आपको नज़ारा बताऊं, ये रात का टाइम है, बिल्कुल आप कह सकते हो यार मिड नाइट है। और इसमें भी इस वक्त सूरज की रोशनी है। ये बादल ना हो तो बिल्कुल आपको धूप भी लगेगी, हर चीज़ होगी। और यहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता, 6 महीने तो गुरूब नहीं होता। और 6 महीनों में आपको मैं एक बात बता दूँ, 70 दिन ऐसे होते हैं जो यहाँ इस तरह का बिल्कुल नज़ारा होता है। मैं आपको नीचे चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इस वक्त रात के 10 बजे का टाइम है। तो 10 बजे ये नज़ारा है, और इसके साथ साथ वापस आके यहाँ कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और फिर आपको समझ में आएगी मेरी ड्रीम जर्नी क्यों थी। मुझे नींद बहुत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद यार मैं जाना चाह रहा हूँ नीचे। तो इसको मैं तो बहुत है खामोशी से बात करनी पड़ रही है क्योंकि सारे लोग सोए हुए हैं। रात का टाइम है, रात का, सब सोए हुए हैं। लेकिन आप देखें, हैरत होगी आपको कि मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ कि रात को 10 बजे मैं इधर क्या कर रहा हूँ। ये सूरज देख रहे हो, बिल्कुल इस वक्त वहाँ है और रोशनी पूरे इस शहर में आ रही है। और अब इस शहर का नाम बताता हूँ आपको, ये है भाई फेयरबैंक्स। अलास्का का बिल्कुल आखिरी कोने में नॉर्थ में जो शहर है ना वो फेयरबैंक है।
और यहाँ एक मज़ेदार किस्म का प्रोग्राम भी होने वाला है, वो भी मैं आपको इस सीरीज़ में दिखाऊंगा। लेकिन आपको अभी दिखा रहा हूँ रात के टाइम का मंज़र कि यहाँ रात में लोग किस तरह से सोते हैं। मुझे जो नींद नहीं आई ना एंकरेज में, उसकी वजह भी यही थी। वहाँ तो फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की अंधेरी हुई थी, यहाँ तो बिल्कुल दिन वाली रोशनी है। और रात के टाइम का ये मंज़र देखें। तो मुझे टैक्सी वाले ने जब उतारा कहा हैव अ गुड नाइट, तो मैंने कहा भाई अब गुड नाइट बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो या हैव अ गुड डे बोलो, ये तो समझ में मुझे नहीं आ रहा कि इधर क्या बोलूँ मैं। तो ये डाउनटाउन है, बिल्कुल डाउनटाउन पे मैं रुका हूँ। और ये एक रिवर है, ये आप देख रहे हो, बहुत खूबसूरत शहर है। अब इसका आपको यकीन नहीं आएगा कि भाई कह रहे हैं कि इम्तियाज़ भाई जो है वो गलत बात करेगा, तो मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। रात के टाइम पे आपको ट्रैफिक कम नज़र आ रहा है, ये रात है। अब आप अंदाज़ा करो दिन कैसा होगा, तो दिन का भी नज़ारा कर ही लेंगे। तो मैं इसको दबा दूं ताकि मैं उधर क्रॉस करके जाऊं। तो अभी आपको इधर दिखाता हूं, ये रात के टाइम की ट्रैफिक। और इसलिए मैं आया था यार, इस दुनिया का अल्लाह ताला ने देखे ना कैसे कैसे निज़ाम बनाया है कि एक ऐसी जगह जहां 6 महीने दिन होता है और इतना लंबा समय, इतना लंबा टाइम लोग कैसे गुजारते हैं, किस तरह से करते हैं। ये देखें 1911 1960 कारपोरेट माइनिंग। अब ये रिवर ही है छोटा सा, यहाँ से गुज़र रहा है, तो इसका कहीं बोर्ड लगा होगा, इसका नाम तो गूगल में आ ही जाएगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, सूरज की रोशनी देखें आप, ये देखें, ये रात को 10 बजे के करीब ये रोशनी है। और यहाँ इसी तरह से ही होगा। अभी ये जो क्या चक्कर है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे मुल्क है ना, वो अल्लाह ताला ने जो दुनिया का गोला बनाया है ना, जिसमें हम आते हैं, तो वहाँ से क्या है कि इस तरफ से सूरज, ये आप उंगली देख रहे हो, इस तरह से सूरज उभरता है और यूं गुरूब हो जाता है। तो उसमें एक जो है ना, जहाँ जहाँ से होता है, तो कई मुल्क जो है, कई कॉन्टिनेंट हैं, वो उसमें दिन और रात का होता है। लेकिन जो आखिरी छेड़े होते हैं, जिसको कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ जो है गर्मियों में आप देखेंगे तो वहाँ दिन बड़े हो जाएंगे और सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती हैं। कल से यहाँ दिन जो है ना छोटे होना शुरू होंगे, लेकिन अभी नहीं, लेकिन अभी भी और टाइम है। अगस्त के बाद समझें कि यहाँ फिर अंधेरा होना शुरू होगा, और अंधेरा ऐसा होगा कि फिर 6 महीने जो है वो अंधेरा रहेगा। लेकिन उसमें एक तकरीबन 80 दिन होंगे या 90 दिन ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल घुप अंधेरा होगा। सूरज जब गुरूब होगा तो उभरेगा फिर 2-3 महीने के बाद, तो हल्की हल्की रोशनी होगी। और उसमें फिर आप देख रहे हो जो नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, कुतुबी रोशनियाँ, उर्दू मेरी सीख नहीं है, जुगाड़ चला लीजिएगा, उनकी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। फिर वो जैसे जैसे यहाँ अंधेरा होगा ना, तो जब ये सूरज वहाँ से अपनी रोशनी करेगा, तो यहाँ ग्रीन लाइट्स जो है ना, हरी लाइटें जो है वो आसमान में चमकना शुरू हो जाएंगी और लोग उनको देखने के लिए आ जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। और मैंने कल एंकरेज में जो वीडियो बनाई थी वो भी आपको दिखाता हूँ कि एंकरेज में क्या हाल था जब मैं कल वहाँ वॉक कर रहा था। हेलो। और वहाँ किस तरह से नज़ारा था रात के टाइम का। और रात को मैं आपको 3 बजे का भी नज़ारा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं अभी दिखा रहा हूँ 10 बजे वाला। तो आप 10 बजे का टाइम देखें। तो अब इसमें मैं बता रहा हूँ दुनिया का टाइम। इस वक्त कराची में सुबह के 10:58 हुए हैं। उसके साथ ह्यूस्टन में 1 हो रहा है रात का, न्यूयॉर्क में 2 हो रहे हैं रात के, और एंकरेज में 10 हो रहे हैं। मतलब एंकरेज और ये 7 है। यहाँ अभी बंदा सोए तो सोए कैसे ना, पता ही नहीं चलता। ये है रात का नज़ारा। होटल ये है हमारा, मैं इसी पे हूँ, खासा पुराना होटल है। बेहतर रहेगा कि हम जो है आराम से यहाँ सुकून के साथ सोएं। ये देखें, अहलन व सहलन, वेलकम बैक। मुख्तलिफ ममालिक के नाम है, पोलर बेयर यहाँ के मशहूर हैं। तो इन्होंने हर किसी के वेलकम को अपनी ज़बान में लिखा है। शायद उर्दू में है या नहीं है, लेकिन हिंदी में तो लाजमी होगा, अरबी में है। कोशिश करेंगे। वेलकम वेलकम, नहीं उर्दू में भी यहाँ नहीं है, चाइनीज़ में है, बाकी ज़बानों में है।
हल्की हल्की ठंड हो रही है। और ये देखो बिल्कुल दिन है। अब ह्यूस्टन में रात के 1 बजे का टाइम हो रहा है, मतलब 12 से क्रॉस हो चुका है टाइम। यहाँ 3 घंटे ये पीछे है और उसके बावजूद यहाँ इसी तरह से ही रहेगा सारी रात। और सूरज कभी कभार गुरूब होता है चंद लम्हों के लिए, बाकी दिन ही दिन रहता है। बहुत लोगों को पता नहीं कैसे नींद आ रही होगी, यहाँ किस तरह से नींद करते होंगे। इस वक्त ये पार्टियाँ चल रही हैं, नाइट लाइफ यहाँ इस तरह की है रोशनी में। मैं आपको इधर इंटरेस्टिंग और बात बता दूं कि रोशनी कैसे, मतलब सूरज गुरूब कैसे होता है। आप देखें, ये सूरज अभी 4 दिन के बाद थोड़ी देर के लिए गुरूब होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। ये अभी सूरज गुरूब ही नहीं होगा, हल्का सा झटका देके और फिर रोशन हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग है बहुत। और सारे घर जितने भी यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनमें जो ब्लैक कर्टन है वो लगे हुए हैं, ताकि वो जब बंद करेंगे तो उनको महसूस होगा, सो सकेंगे। अदरवाइज़ अगर खुले रहेंगे तो रोशनी में नींद नहीं आएगी। अब आप अंदाज़ा करो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि रात को मैं इस टाइम पे घूम रहा हूँ और यहाँ रोशनी है। ये सारे घर और अपार्टमेंट जितने भी हैं, इस वक्त लोग सोए हुए हैं ये जो मैं ही जाग रहा हूँ या कुछ और लोग हैं वो जाग रहे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं ना, ये रात के टाइम पे सो रहे हैं। तो यहाँ की रात इस तरह से होती है। और सर्दियों में बड़ी जो है ना यहाँ मुश्किलात होती है। सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान रहते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी भी बहुत होती है। सामने ग्लेशियर हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। और यहाँ लोग इस वक्त पर्दे लगा के, आप देख रहे हो जितने भी हैं पर्दे इनके लगा के सो रहे हैं। हर किस्म की जितनी भी यहाँ चीज़ें हैं वो दिन की रोशनी में ही होती हैं। दिन रात का फ़र्क बस सिर्फ यहाँ अलार्म वगैरह लगा के फिर वो लोग अपना काम करते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि भाई अभी जो है ना दिन है या रात है, पता ही नहीं चलता यहाँ। और इसी तरह से ही ट्रैफिक चल रही है जैसे दिन में चलती है। आप उमूमन देखा होगा कि रात के टाइम पे गाड़ियाँ वगैरह बंद हो जाती हैं, कुछ चलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ हर चीज़ उसी तरीके से ही चल रही है, कोई फ़र्क नहीं है लाइफ के ऊपर। अब लोग जो है पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी करके घरों पे सो रहे हैं। यहाँ AM और PM दोनों एक ही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है यार। आपने देखा कि एंकरेज में क्या हाल था, और अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। यहाँ लोग अपने जो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, नींद का टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, जब ज़्यादा रोशनी होती है और जब अंधेरा होता है तब क्या करते हैं। अब रात के टाइम पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी, सिर्फ सिग्नल जल रहे हैं। बाकी स्ट्रीट लाइटें यहाँ मतलब 6 महीने तो जलती ही नहीं है। और जब अंधेरा होता है तब ये जलाते हैं, और जब 6 महीना अंधेरा होता है तो फिर ये दिन में भी जलती हैं, रात में भी। और ये लोग सिर्फ घड़ियाल पे ही जो है ना डिपेंड करते हैं, उसकी टाइमिंग के हिसाब से ही ये सारी ज़िंदगी चलाते हैं अपना। यहाँ सर्दियों में कहते हैं इतनी बर्फ़ होती है कि जीना जो है ना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ काम काज चलता रहता है, फ़्लाइट्स आती रहती हैं। और ये भाई रात को सूरज देखें यार, क्या अल्लाह ने निज़ाम बनाया, किस तरह का ये दुनिया उन्होंने बनाई है। और बड़ी बात यह है कि इस शहर से या इस जगह से रशिया सिर्फ 55 माइल दूर है, और ये रशिया का हिस्सा था, उन्होंने बेच दिया। बाद में इधर पता चला भाई इधर तो बहुत कीमती चीज़ें हैं, और अमेरिका को पता था, अमेरिका ने इसको डेवलप कर दिया। और अमेरिका की इसके साथ ज़मीन नहीं लगती, लेकिन अमेरिका का हिस्सा है। हेलो, हाउ आर यू ब्रदर, हैव अ गुड नाइट। अच्छा, मुझे यहाँ ना आते वक्त खौफ नहीं था, क्योंकि ट्रेन चली जा रही थी, एक ही रोशनी थी। तो मैंने सोचा भाई वहाँ जब उतरूँगा तो वहाँ भी दिन ही होगा, रात का तो खौफ था ही नहीं। तो यहाँ भी आप देख रहे हो रात को 10 बजे सूरज निकला हुआ है, और इसके बाद 3 बजे भी यही होगा।
तो भाई यहाँ की ज़िंदगी बहुत अनोखी है, बहुत हैरानकुन है। यहाँ लोगों ने घरों के अंदर सिर्फ जो है वो घड़ियाल लगाए हुए हैं, टाइमर लगाए हुए हैं, इस पर उठते हैं, उसी पे काम करते हैं। उनको 6 महीने तो अपना टाइम जो है वो शेड्यूल यहाँ सेट करने में इसी तरह से ही लगता है कि घर के अंदर या ऑफिसेज़ में तो ऑफिस तो बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं भाई 8 घंटे पूरे हो गए, 11 घंटे पूरे हो गए, वो चले जाएंगे घर और वो उसको तस्वर करते हैं कि अंधेरा हो गया है। और इसी तरह से जब अंधेरे होते हैं तो फिर यही काम करते हैं। अब सुबह हो गई और AM और PM का चक्कर, तो अंधेरे में ही वो उनका सारा काम चल रहा होता है। तो अब आप देखें रात के टाइम पे ये लड़की जा रही है, 10 बजे का टाइम है। दुनिया का एक ऐसा कोना जहां रात के टाइम पे भी सूरज निकला हुआ है। इससे ज़्यादा मैं आपको अनोखी और चीज़ क्या दिखाऊं। तो अगेन मेरे रूम में अब आपको मैं बताता हूं भाई यहाँ लोग टाइम कैसे मैनेज करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया एंकरेज में कि जो घर हैं उनको ब्लाइंड लगी हुई होती हैं, ज़्यादातर क्या कहते हैं ब्लैकआउट करते हैं, पूरा यूँ इस तरह से बंद करते हैं चाहे रोशनी ना आए। फिर ये वाली आप देख रहे हो ना, ये कंप्लीट ब्लैकआउट करने के लिए, अंदर अंधेरा रखने के लिए ब्लाइंड्स हैं, कर्टेन हैं, ये यूज़ करते हैं। और फिर जब बाहर निकलते हैं तो रोशनी होती है, तो इसलिए टाइमर लगे हुए होते हैं। अब आपको बता रहा हूँ कि ये रात के 10 बजे का टाइम है। ये हैं कुतबी रोशनियाँ, इनको नॉर्दर्न लाइट्स कहें, अरोरा कहें। इन लाइट्स को देखने के लिए या तो जो लोग हैं वो जर्मनी जाते हैं, यूरोप में कोई एक जगह है वहाँ, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, वहाँ जाके ये साउथ पोल है वहाँ से देखते हैं, या फिर इधर आके देखते हैं। और ये ज़्यादा जो आप कहना कि पसंदीदा जगह है वो यहाँ की है। और ये लाइट्स जो है ना ऐसे डांस करती हुई आपको लाइटें नज़र आती हैं, और इनकी तस्वीर लेने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो आप देख रहे हो ये इस तरह से रोशनी है, और ये पूरी जो कुतुबी रोशनियाँ हैं। तो लोगों के लिए पसंदीदा ये एक एडवेंचर है जिसको करने के लिए पूरी दुनिया से लोग फेयरबैंक आते हैं। और फेयरबैंक की खूबसूरती यही है कि छोटा सा शहर है, यहाँ मच्छर भी हैं बहुत ज़्यादा, और इसके साथ रोशनी है। तो अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है, मैं सोऊंगा तब, लेकिन आपको रात को 3 बजे का एक सीन दिखाऊंगा कि रात को 3 बजे यहाँ कैसे नज़ारा है। यार ये रोशनी तंग कर रही है बहुत, पर्दा भी लगाया है, उसके बावजूद यही हालत है। का टाइम है, ये रात के 3 बजे का टाइम। आपको दिखाऊं क्या रोशनी क्या है, बिल्कुल ये है 3 बजे का टाइम। 3 बजे भी वही रोशनी है, हल्की सी छोटी सी धुंधलाहट होती है, फिर वही। अभी हालत बहुत बुरी हो रही है, नींद मुझे करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नींद नहीं कर पाऊँगा तो फिर बड़ा बुरा होगा मेरे साथ। अभी नींद से उठ के मैं आपको रात को 3 बजे का नज़ारा दिखाया। बहुत थका हुआ हूँ, नींद बहुत आ रही है। इसके साथ ये देखें खुदा की कुदरत किस तरह से दुनिया बनी है। कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी है ही नहीं और वहाँ 6 महीने रात है, और दूसरी जगह वो है जहाँ 6 महीने रोशनी है, और 70 दिन तो 100% जो है वो सनलाइट होती है, मतलब मिडनाइट सन होता है, और यहाँ कोई अंधेरा भी नहीं होता। अगर ये बादल ना हो तो बिल्कुल आपको दिन की रोशनी नज़र आएगी। तो इस खूबसूरत चीज़ को, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं इतना ट्रैवल करके आया, ताकि ख़ुद भी देखूं और आपको भी दिखाऊं। और पूरा अंधेरा नहीं होता, और जो बोरो है वो तो फुल जो है अंधेरे में या फिर फुल रोशनी में होता है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, मैं सो रहा हूँ, पता नहीं है रात है दिन है, जो भी है। मैं आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और हैव अ गुड डे कहूँगा, और थैंक यू सो मच।